यस सर, यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर। सबसे पहले इसके लेसन के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं। छोटा जादूगर एक निर्धन यानी कि गरीब बालक की कहानी है जो दूसरों के सहारे न रहकर अपने बलबूते पर अपना जीवन जीता है। यानी कि उसको किसी का कोई सहारा नहीं है। उसे न कभी पिता का प्यार मिला है और न ही माँ का सहारा। वह प्रतिदिन तमाशा दिखाकर जो पैसा कमाता था उसी से बीमार माँ का इलाज और दोनों का जीवन निर्वाह होता था। जीवन निर्वाह होने का मतलब है कि उनका गुजारा चलता था। यानी कि उसको किसी का कोई सहारा नहीं था, उसके पिताजी नहीं थे और माँ उसकी बीमार रहती थी। इस तरह से वह छोटी सी उम्र में ही अपने सारे कार्य स्वयं करता था। इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जैसे बातों बातों में दिया हुआ है, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? आप अपनी माँ के लिए क्या क्या करते हो? ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। सभी के पास पेंसिल होनी चाहिए और ध्यान से हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। जैसे हमने लास्ट चैप्टर किया था वो सभी बच्चों ने बड़े अच्छे जवाब दिए थे और सभी को अच्छी तरह से वो समझ आ गया था। आज भी यह चैप्टर भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए, कार्निवाल के मैदान में, कार्निवाल के, ध्यान से देखें, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी यानी कि बड़े सभी हंस रहे थे, विनोद यानी कि एक खुशी, हंसी मजाक, उसमें क्या हो रहा था? खुशी की आवाजें आ रही थी। यानी कि जब कोई मेला होता है या कुछ भी होता है तो ऐसी जगह पर सभी को हंसी खुशी यही सब चीजें देखने को मिलती है। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। आगे देखिए, शरबत पीने वालों को एक छोटा सा बच्चा कोने में खड़ा हुआ सभी को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। यानी कि जो उसने कपड़े पहने हुए थे वह फटा हुआ सा उसने कुर्ता पहना हुआ था और उसके ऊपर आपको यह पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। ताश के पत्ते उसने अपनी जेब में डाले हुए थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद, गंभीर यानी कि बहुत गहरा सोच विचार करने का एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है। विषाद यानी कि एक दुख। क्या था? उसके मुंह पर एक गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। यानी कि चेहरे पर उसके गंभीर यानी कि बहुत ही सोच विचार करने वाला दुख था, लेकिन फिर भी उसका चेहरे धैर्य यानी कि धीरज की रेखा थी। लेकिन मतलब एक उसको एक धैर्य था क्योंकि उसने स्वयं कमाना सीख लिया था, इसलिए उसको किसी चीज से कोई डर नहीं लगता था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। और देखो एक मात्रा लगी हुई है बच्चों, और यानी कि तरफ। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। आकर्षित यानी कि खींचा चला गया। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? यानी कि उस बच्चे से एक प्रश्न किया कि तुमने इसमें क्या देखा। आगे देखिए, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। आगे देखिए, जादूगर, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। क्या है? जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश तो खेल उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। अब ये छोटा बच्चा कह रहा है, छोटा बच्चा यानी कि पाठ का नाम ही छोटा जादूगर है। वह सामने बैठा हुआ, वह सामने खड़ा हुआ बच्चों को देख रहा, मतलब एक ताश वो खेल रहा, जादू का खेल देख रहा है और उसको देखते देखते वह क्या कहता है कि इससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उससे बड़े विश्वास, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। बनावट यानी कि उसको वो खेल आता था तो वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी छल कपट के, वह मतलब एक तरह से अपने एक पूरे भाव के साथ यह कह रहा था
कि इससे अच्छा जो खेल है, जो तमाशा है, वो तो मैं ही दिखा सकता हूँ। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है, वहां तुम गए थे? फिर से उससे एक प्रश्न हुआ कि उस पर्दे के पीछे क्या है, क्या तुम वहां पर गए थे? तो वह बोलता है, नहीं, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है। यानी कि टिकट का मतलब क्या है कि पैसे लगते हैं, पैसे से टिकट खरीदना पड़ेगा और फिर वह उस पर्दे के पीछे जा सकेगा। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। इसके बाद देखिए, उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। उसने क्या कहा बच्चे ने कि वहां जाकर मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पर निशाना लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे सहमत होकर कहा, सहमत यानी कि एक रजामंदी, उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाई। तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। यानी कि पहले उसने जो इसकी उस बच्चे को देख रहे थे, आपके सामने यह पिक्चर में भी दिखाया गया है, वह उससे बातचीत कर रहे थे, तो उसने पहले उसको शरबत पीने के लिए कहा। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक यानी कि उसने उसका कहना मान लिया और अपना सिर हिला दिया। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? इसके बाद वह जवाब देता है, माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में है। यानी कि कहाँ पर है? उसके बाबूजी जेल में है। जैसे पहले लेसन शुरू हुआ था, हमने बात की थी कि उस बच्चे को किसी का कोई सहारा नहीं है, वह बिना सहारे की है। बिना सहारे का मतलब कि बाबूजी देश की खातिर जेल में है और माँ बीमार है। यानी कि एक छोटे से बच्चे के कंधों पर ही एक जीवन चलाने की जो एक जिम्मेवारी है वह झलक रही है। और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। यानी कि दोनों को, अम्म को वह बड़े आराम से कर लेता है लेकिन मेहनत करता है। इसके बाद देखिए, वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। यानी कि उसने कहा था कि मैं निशाना लगाना चाहता हूँ और निशाना लगाने के लिए वह चला गया। तो इसके पश्चात देखिए वह क्या करता है, वह खेल खेलते समय उसकी गेंद, कोई भी गेंद खाली नहीं गई थी। देखने वाले दंग रह गए। दंग का मतलब होता है हैरान रह जाना। यानी कि जो भी वहां पर खड़े हुए देख रहे थे वो सब हैरान हो गए, कितना छोटा सा बच्चा यह सब कैसे कर सकता है। इसके बाद देखिए, वह पक्का निशानेबाज था। पक्का निशानेबाज यानी कि उसका कोई भी निशाना चूक चूक नहीं रहा था, हर एक निशाना बिल्कुल सही जा रहा था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। कितने खिलौने? 12। 12 खिलौने उसने बटोर लेना मतलब इकट्ठे कर लेना, क्योंकि हर एक निशाने के साथ उसको एक खिलौना मिल रहा था। इसलिए जैसे ही वह निशाना लगाता था वैसे ही वह एक खिलौने को अपने मतलब जीत लेता था। और ऐसे करके उसने 12 खिलौने इकट्ठे कर लिए। इसके बाद देखिए, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। अब उसने क्या कहा, अब पहले उसने निशानेबाजी की और उसके बाद वह उनको कहने लगा कि बाबूजी मैं आपको अपना तमाशा दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना के वहां दिखाई न देना, यह एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। 9-2-11 होना, आंखों से चुपके से भाग जाना इधर उधर, यानी कि कहीं भी कुछ भी दिखाई ना देना। आगे देखिए, मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा। अब जो लेखक थे वो ढूंढ रहे थे कि उसके पास एक बच्चा था जिससे वो बातचीत कर रहे थे, और उस बच्चे ने सबसे पहले कौन सा उस करतब दिखाया था? निशानेबाजी का। और उस निशानेबाजी में उसने 12 निशाने लगाए थे और 12 ही खिलौने उसने जीत लिए थे। इसके बाद उस बच्चे ने क्या कहा लेखक को कि बाबूजी मैं आपको निशाना लगा अपना तमाशा भी दिखाना चाहता हूँ। तमाशा क्या था? क्योंकि पाठ का नाम ही छोटा जादूगर है, यानी कि उसको जादू करना आता था, इसलिए उसके बारे में कहा गया है कि वह कहकर 9-2-11 हो गया, यानी कि वहां से भाग गया। जब लेखक के साथ बात करते करते उसको वह दिखाई न दिया, तो जैसे ही मैं घूम कर आया किसी ने अकस्मात, अकस्मात यानी कि अचानक,
वहां पर जब मेला लगा होता है तो वहां पर हिंडोले भी होते हैं जिसमें हम झूला लेते हैं। तो अकस्मात यानी कि अचानक हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर। यानी कि उसने अपना क्या नाम बताया? उसने अपना नाम बताया, मैं हूँ छोटा। जो भी मैं आपको, जैसे मैंने मुहावरे बताए और मैं कुछ आपको शब्द बता रही हूँ जिनके आपको अर्थ भी बताई जा रही हूँ, आपको हमेशा अपने पास पेंसिल रखनी चाहिए जिससे उन शब्दों को आप अंडरलाइन करें और उनका साथ में मीनिंग भी लेते हुए चलना चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले बैठकर इन पाठ की दोबारा रीडिंग करोगे तो आपको हर एक शब्द का मतलब पता होगा। इसके बाद देखिए, हाथ में क्या था? हाथ में 4 खाने। देखिए हाथ में क्या थे? हाथ में 4 खाने की खादी का जहांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में घूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। यानी कि फिर से वो क्या कहता है, बाबूजी कहेंगे तो मैं आपको हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, खादी का झोला उसके हाथ में था। खादी यानी कि एक सूत, मोटे सूत से बना हुआ जो कपड़ा होता है उससे बना हुआ झोला, यानी कि बैग जिसको आप बोलते हो, उस वो झोला उसके पास था। साफ झांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, और सिर पर उसके क्या था? मैला रुमाल था, और गले में सूत की रस्सी। पहले तो वो गले में थी उसके रस्सी, लेकिन जब अब वो खेल दिखाना शुरू कर दिया था उसने, तो अब क्या था? वो सूत की रस्सी उसने अपने सिर पर बांध ली थी। मस्तानी चाल में झूमता हुआ, मस्तानी का मतलब होता है बच्चों अपनी मस्त चाल, किसी का की परवाह न करते हुए अपनी मस्ती में चलना। मस्त चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। इसके बाद देखिए, तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, यानी कि उन बाबूजी के साथ उनकी श्रीमती भी थी, तो उसकी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। मन बहले यानी कि हम भी यहाँ पर जब घूमने आए हैं, मस्ती करने आए हैं, तो कुछ तो हमें भी देखने को मिले जिससे हमारा मनोरंजन हो। आगे देखिए, उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। देखिए कार्निवाल, कार्निवाल यानी कि मेला। कार्निवाल का मतलब क्या है? उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। अभिनय यानी कि एक तरह से जिसको हम एक्टिंग करना कहते हैं। अभिनय करना यानी कि कुछ ना कुछ, कोई नाच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सारे खिलौने उसके ऐसे अभिनय करने लगे। और वो अभिनय कैसे कर रहे थे? क्योंकि वह जादू कर रहा था। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ब्याह यानी कि शादी। ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया, वह उछल पड़ा। फिर से देखिए, यह पैराग्राफ फिर से पढ़िए बच्चों। उसमें क्या हुआ था? उसने जो वो उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने क्या करने लगे? उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे, अपना अपना जो एक्टिंग है, जो अपना अपना अभिनय है वह करने लगे। क्या क्या कर रहे थे वो? भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, यानी कि बिल्ली रूठी हुई थी तो भालू से मना रहा था। चिड़िया का ब्याह हुआ था, यानी कि शादी हो गई थी। एक खेल में ये सब बातें हो रही हैं जो वह जादू का खेल दिखा रहा है। ताश के सब पत्ते लाल हुए। पहले तो जितने भी उसके पास ताश के पत्ते थे वह सारे के सारे पत्ते क्या हो गए? लाल हो गए, और उसके पश्चात वह सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। जो उसने लट्टू यानी कि जो उसने खिलौनों में लट्टू जीते हुए थे वह सब क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया और वह उछल पड़ा। क्या? जो बाबूजी थे उनकी जो श्रीमती थी, उस बच्चे के खेल को देखकर, उस छोटे जादूगर के खेल को देखकर उसने खुश होकर उसे 1 रुपया दिया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने कहा, लड़के छोटा, तो उसने क्या कहा? छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। यानी कि उसने जैसे ही उस बाबूजी ने उस लड़के को पुकारा तो उसने कहा कि मुझे छोटा जादूगर कहिए और यही मेरा नाम है।
इसी से मेरी जीविका चलती है। जीविका होती है बच्चों रोजी रोटी, हमारा खाना, यानी कि जो भी जीवन चलाने की जरूरतें होती हैं, यानी कि वह अपने तमाशे को दिखाकर ही अपनी जीविका चलाता था, अपने जीवन का गुजारा करता था, निर्वाह करता था। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा। यानी कि यह तो मेले का दृश्य था, यानी कि एक नजारा था। वहां पर उस बाबूजी को वह बच्चा मिला था जिसने अपना नाम छोटा जादूगर बताया था। उसके पश्चात उसको कहीं जैसे ही वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने उस बच्चे को एक झोपड़ी के पास और अपने कंधे पर एक कंबल डाले हुए देखा कि वह वहां पर खड़ा हुआ था। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। क्यों निकाला है बच्चों? क्योंकि उसके पास अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, और पैसे ना होने के कारण अस्पताल वालों ने क्या किया, माँ को निकाल दिया। पहले तो वह काम करती थी, जैसे क्योंकि माँ अस्पताल में कोई ना कोई काम ऐसा मिलता था जिसे वह कर लेती थी। अब जब उसको वह बीमार रहती थी तो इस कारण क्या किया था अस्पताल वालों ने, उसे वहां से निकाल दिया था। अब फिर वह उसकी बीमारी बढ़ गई, तो मतलब जैसे कि उसने बाबूजी को वह सब बातें बताई तो वह बाबूजी उसके साथ साथ झोपड़ी में आ गए। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चीथड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े, उनसे वह लदी हुई थी और ठंड के मारे कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। यानी कि देखिए उसने क्या किया, उस बच्चे ने अपना नाम छोटा जादूगर बताया था, और उसने जो कंबल अपने कंधे पर रखा हुआ था वह कंबल अपनी माँ के शरीर पर डालते हुए और उससे लिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। यानी कि जो बाबूजी जैसे आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, यह इसके साथ साथ आए थे। जैसे ही उस बच्चे ने अपनी माँ से लिपटते हुए माँ कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबूजी जो यानी कि इसके साथ में आए हुए हैं। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी, बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर से देखने की इच्छा हुई। इच्छा यानी कि चाह, यानी कि उसने जो खेल दिखाया था, कुछ भी किया था, उसको देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। अब यह एक और नया दृश्य है। यानी कि देखिए मैंने निर्मल धूप में, यानी कि एक बड़ी अच्छी सी धूप निकली हुई थी, सड़क के किनारे क्या था, एक कपड़े पर एक कपड़ा बिछाया हुआ था और उस पर एक छोटे जादूगर ने अपना रंगमंच बना रखा था। रंगमंच यानी कि एक नाच दिखाने का दृश्य मंच, जैसे स्टेज होती है। रंग यानी कि रंगमंच यह इकट्ठा शब्द है। तो रंगमंच का मतलब होता है कि अपने कोई भी कर्तव्य दिखाना, एक मंच के जैसे सजाकर एक वो शो करके। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। यानी कि जो तमाशा वह दिखा रहा था उसने वह तमाशा दिखा दिया, लेकिन उसकी वाणी यानी कि जो आवाज थी उस वाणी में कोई प्रसन्नता नहीं थी, यानी कि खुशी नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। पीठ थपथपाना यानी कि जैसे उसके पास खड़े होकर, क्योंकि बाबूजी जो थे उन्होंने उसका पहले भी जादू देखा हुआ था, तो उन्होंने दोबारा जब उसे देखा तो उसकी पीठ को थपथपाया, यानी कि एक जैसे शाबाश देते हैं, और थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं। जमा नहीं का मतलब होता है बच्चों कि कुछ, क्योंकि उसने पहले उसके खेल को देखा हुआ था, उसके जादू को देखा हुआ था, तो आज उसको वह जादू जो उसने पहले दिखाया था वह चीज उसे नजर नहीं आई। उसने अविचल भाव से उत्तर दिया। अविचल भाव बच्चों होता है अचल, यानी कि एक दुख से भरा हुआ, जिसमें स्थिर तो होता है, स्थिर यानी कि एक टिका हुआ तो होता है, लेकिन एक बहुत दुख होता है। दुख वाले भाव से उत्तर दिया। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी का मतलब बच्चों होता है कि अंतिम समय, यानी कि माँ इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी थी कि उसे यह लग रहा था कि अब वह भगवान के पास जाने वाली है। समीप यानी कि निकट। उसने अपने बच्चे को क्या कहा था कि आज जल्दी घर चले आना कि मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। यानी कि जब माँ ने इतनी बात कही थी तो उस बाबूजी को ऐसे लगा कि यह कैसा बच्चा है
जो अपनी माँ ने के ऐसा कहने पर भी या खेल दिखाने के लिए चलाया, अभी उनको उसकी वास्तविक परिस्थिति का पता नहीं था, तो इसलिए उनके मन में गुस्सा आया। क्रोध का मतलब गुस्सा। उसने कहा, क्यों न आता। मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसे झोपड़ी की ओर ले गया। आगे क्या हुआ? अब मोटर में बैठाया उसने। किसने बैठाया? जो बाबूजी उसके साथ थे, और तुरंत उसे बैठाकर उसकी झोपड़ी की ओर, यानी कि फिर से देखिए सिंगल मात्रा, यानी कि एक मात्रा लगी हुई है। और का मतलब होता है तरफ, यानी कि जैसे डायरेक्शन बताते हैं, तरफ। झोपड़ी की ओर ले गया। जब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे, यानी कि बे, वो बेटा कहना चाहती थी लेकिन सिर्फ बे ही बोल पाई, निकल कर रह गया। यानी कि इसका मतलब क्या था कि माँ अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी, यानी कि वह अपने बेटे को देखते ही स्वर्ग सिधार गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए, यानी कि अपने जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा था, तो उसके बेटे की तरफ उसने अपने हाथ फैलाए थे और उसे बेटा कहने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? उसके दुर्बल हाथ जो थे, यानी कि कमजोर जो हाथ थे, वह अपने बेटे की तरफ उठे और नीचे गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। क्या हुआ? अब वो छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा, क्योंकि माँ अंतिम सांसें ले चुकी थी। उस उज्जवल धूप में, उज्जवल यानी कि उस उज्जवल जो उजला चमकता हुआ जैसे होता है, चमकती हुई धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी कि सारी बातें, सारे दृश्य को देखकर वह बाबूजी क्या सोच रहा था कि सारी बातें ऐसे लग रही थी जैसे कोई जादू चल रहा है, और सारी चीजें मेरे इधर उधर, नृत्य का मतलब होता है नाच करना, नाचने लगी। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इसके जैसे ये लेखक दिए गए हैं, यह लेखक की कहानी जो जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित है। यह जो कहानी हमने पढ़ी है, यह जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी पर आधारित है।